आप लोग को दर्पण के बारे में बताने जा रहे हैं। दर्पण होता क्या है? तो दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका एक भाग रंजित किया हुआ तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है। तो जब वैसी वस्तु जिसका एक भाग आपका रंजित किया हुआ है और एक भाग आपका परावर्तक है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है और समतल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण एक किसी खोखले गोले का एक भाग है जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह रंजित किया हुआ। जैसे कि ये आपका एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसका एक भाग आपका ऐसे और ऐसे रंजित किया हुआ, और गोलीय दर्पण जो है उसके दो वर्गों में बांटा गया है। तो इसे बांटेंगे तो एक ऐसा फिगर और एक ऐसा फिगर। तो गोलीय दर्पण जो है आपका दो प्रकार का, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो ये जो पार्ट बना है ये दो ही बना है, एक उत्तल है और एक अवतल है। तो ये जो है इस तरफ बना हुआ वो उत्तल दर्पण है और दूसरे तरफ है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है? तो उत्तल दर्पण कहने का मतलब होता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है तथा रंजित किया हुआ भाग धंसा हुआ है। जैसे इसका परावर्तक सतह जो है आपका उठा हुआ है और रंजित किया हुआ भाग आपका धंसा हुआ है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। आगे हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। तो अवतल दर्पण का रंजित किया हुआ भाग उठा हुआ होता है और परावर्तक सतह धंसा हुआ। जैसे कि अलग फिगर बनाते हैं तो ए बनाए तो जिसका अंदर का भाग रंजित किया हुआ है और बाहर भाग परावर्तक है, ये आपका उत्तल हुआ। लेकिन यही आपका क्या बाहर का भाग रंजित किया हुआ है और आपका धंसा हुआ भाग परावर्तक हो जाएगा, तो उसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण कहने का मतलब है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है और रंजित किया हुआ भाग धंसा हुआ हो, और अवतल दर्पण कहने का मतलब जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है और बाहरी सतह जो है आपका रंजित किया हुआ है। ये दोनों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। दूसरी की बात करते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण वैसे दर्पण को कहा जाता है जिसका एक भाग परावर्तक होता है तो दूसरा आपका समान यानी समतल होता है जो रंजित किया हुआ रहता है। जैसे आपका एक है, ये आपका समान है, एक सतह रंजित किया हुआ है और दूसरा भाग परावर्तक है, वो आपका समतल दर्पण कहलाएगा। तो समतल दर्पण कहने का मतलब वैसा दर्पण जिसका एक तल समान है और एक तल आपका क्या है परावर्तक है, यानी कि एक तरफ रंगा हुआ है दूसरी तरफ रंगा हुआ नहीं है, दूसरी तरफ से लाइट रिफ्लेक्स करेगा यानी आएगा तो रिटर्न जाएगा। तो ये है समतल दर्पण। आगे देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और समतल दर्पण अगर हम लोग को दे देगा और कहेगा कि बिना छुए हुए बता दीजिए कि कौन सा दर्पण है, तो इसे भी हम लोग बिना छुए हुए बता सकते हैं और छू कर भी बता सकते हैं कि कौन आपका अवतल है, कौन उत्तल है और कौन आपका समतल है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण को, अगर उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को ले जाते हैं, मानते हैं ये उत्तल दर्पण है, इसके सामने वस्तु को कितना बड़ा भी ले जाएंगे वस्तु तो इसमें छोटा दिखेगा, यानी कि वैसा दर्पण जिसमें वस्तु अपने आकार से छोटा दिखाई देता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर किसी वस्तु को उसके सामने ले जाएंगे
तो उसे स्पष्ट भी नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं और देखेंगे तो पता चलेगा कि छोटा बन रहा है तो उत्तल होगा। वही काम अवतल के साथ करेंगे, अगर ले जाएंगे और ले जाने के बाद क्या बड़ा बनेगा तो अवतल होगा, और समतल दर्पण के सामने ले जाएंगे और सेम टू सेम बनेगा तो आपका समतल होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है छोटा होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बराबर होता है। आगे थोड़ा सा देखते हैं तो एक दर्पण का उपयोग क्या चीज में करते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का जो उपयोग है हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं और हम लोग रोड लाइट में करते हैं। तो गाड़ी के साइड लाइट में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम लोग पीछे से आते गाड़ी को देखेंगे तो देखने के बाद हम लोग किसी भी वस्तु को बड़ा देखेंगे तो आगे जाकर दुर्घटना हो सकता है, लेकिन वही उत्तल दर्पण के कारण हम लोगों को कितना भी बड़ा गाड़ी है तो उसे एक छोटे रूप में दिखाई देता है, तो हम लोग आगे सही से चल पाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों रखते हैं, तो उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर के रूप में रखा जाता है क्योंकि आपका किसी वस्तु को पीछे से देखने के लिए साइड मिरर का इस्तेमाल होता है। तो पीछे वाले को हम लोग गाड़ी को देखते हैं कि छोटा है कि बड़ा है, तो इस तरह से उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, रोड लाइट में, ये सब में होता है। उसी तरह से अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी बताएं कि बड़ा होगा, तो डॉक्टर लोग भी इसका इस्तेमाल करता है, सौर भट्ठी में होता है, हजामत बनाने में होती है, तो ये सब में आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण में छू कर कैसे बता सकते हैं कि कौन दर्पण है। तो छूने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा वो उत्तल होगा, धंसा हुआ रहेगा वो अवतल होगा, और जिसका परावर्तक सतह समान रहेगा, समतल रहेगा, वह समतल दर्पण होगा। तो कहने का मतलब हम लोग दर्पण के बारे में जान रहे थे, दर्पण होता क्या है भी बताएं। तो दर्पण एक आपका कांच का टुकड़ा है जिसका एक सतह रंजित किया हुआ तथा दूसरा सतह परावर्तक होता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण जो है आपका दो प्रकार के हैं, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह परावर्तक होता है तथा दूसरा रंजित किया हुआ होता है। समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समान होता है तथा एक भाग रंजित किया हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुआ, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल कहने का मतलब जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है और रंजित किया हुआ भाग धंसा है। अवतल दर्पण कहने का मतलब जिसका रंजित किया हुआ उठा हुआ है और परावर्तक सतह धंसा हुआ है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर हम लोग देखें कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या तो हेडलाइट में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, डॉक्टरों के इस्तेमाल में करते हैं, सौर भट्ठी में करते हैं, दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में हो गया, रोड लाइट में हो गया, ये दो में करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर देखते हैं क्या बताएं कि छूने के बाद अगर जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है वो उत्तल दर्पण होगा, छूने के बाद जिसका परावर्तक सतह धंसा होगा वह अवतल होगा, और जिसका समान या समतल है वो समतल दर्पण होगा। या हम लोग बोलें कि किसी वस्तु को दर्पण के सामने ले जाते हैं, छोटा दिखता है तो आपका उत्तल है, बड़ा दिखेगा तो समतल है, और बराबर दिखेगा तो बड़ा दिखेगा तो अवतल है, और सामान्य दिखेगा, सेम साइज का दिखेगा तो आपका समतल होगा। यानी कि उत्तल में छोटा, अवतल में बड़ा और समतल में समान रूप से दिखता है। चलिए आज हम लोग दर्पण के बारे में
तक जाने। ये था आपका दर्पण का टॉपिक।